हाँ भाई, क्या खा रहे हो सौम्य? आप भाई मार्तंड, क्या खा रहे हो? टॉफ़ी? टॉफ़ी खा रहे हो या और कुछ खा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? जल्दी जल्दी। टॉफ़ी खा सकता है हैं? तो ना खा ले, टॉफ़ी खा ले, कोई दिक्कत नहीं, टॉफ़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं। चिंगम दूसरों को परेशान करती है, इसलिए चिंगम अलाउड नहीं। टॉफ़ी दूसरों को परेशान नहीं करती है। टेस्ट था आपका केमिस्ट्री का है और छुट्टी थी, तो स्टार्टिंग में होती है आपकी केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, फिर तो उस तरफ। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट कर रखा था, और कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, बस इतना ही चैप्टर है आपका। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वैसे? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको जो भी नंबर दिखे वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर है वो? कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। करा दी, सब कुछ करा दिया उसमें, ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ हो गया, डन। फिर से करा देंगे, फिर से करा देंगे, क्या दिक्कत होगी है? एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर से सिलेबस करा देंगे है? चलिए, हाँ भाई, z क्या है? a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो हमें आज क्या सीखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उससे पहले मेरे को ये बताइए, कभी रूट ऑफ -1 को आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर कितना आएगा? -1। कितना आएगा? रूट से रूट कैंसल आउट हो गया, तो कितना है आंसर? पक्का 1। -1 कितना आएगा? -1। पक्का? हाँ भाई, ये था क्या एक्चुअल में? आयोटा। आयोटा मतलब कभी भी आपको आयोटा स्क्वायर लेना पड़े तो वो कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। कैसे आया ये 1? रूट और रूट मतलब अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर, वो कितना होता है? -1। ठीक है, कीजिए, याद रखना आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो हमें क्या सीखना है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके सामने, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 5 होगा 10 प्लस, हाँ भाई, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आयोटा। वेरी गुड। 3 आयोटा को 5 से करेंगे तो 15 आयोटा, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा। ठीक है, अभी अभी बताया था आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? -1। 6 आयोटा और 5 आयोटा 15 आयोटा कितना हो गया? 21 आयोटा -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को आपने क्या लिख लिया? -1। हाँ भाई, 10 में से 9 गए, कितना आया?
तो 1 + 21 आइटा क्या है इसकी? मल्टीप्लीकेशन आई। क्या है इसकी? ऐसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, इजी है, पक्का? बहुत बढ़िया। x + y और 2x + y, इनको मल्टीप्लाई करना आता है आपको? करके दिखाओ एक बार जल्दी से। अच्छा, नोट कर रहे हो? नोट करो, आप लोग नोट कर लो इसको, तब तक नोट करना है। हाँ भाई, डंडे का कुछ असर हुआ आज? चलिए कल होगा, कल बोलोगे तो है। कम लगा हुआ है ना? टच हुआ बस, कोई नहीं, कल लगेगा है। हो गया भाई? हाँ भाई, सोल्व करा इसे? कैसे करा सोल्व? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा, इसको फिर इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ही करा ना? बस इसमें भी ऐसे ही करना, देख ध्यान से। इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, बस यही करा है। ठीक है, आ गया? चलिए और करते हैं फिर, आ गया तो देख करके दिखाओ फिर जल्दी से। -10 + आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा करिए भाई। 2 + 3 आयोटा और -10 + आयोटा। बोल भाई, बोल, बोलो अर्पित। -23 - 28 आयोटा। ठीक है भैया, गलत है इनका? ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका भी यही है। ले लो माइनस कॉमन, ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, लो माइनस ले लो भाई कॉमन। ये कह रहे माइनस कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। 23 + 28 आयोटा। ठीक है, टेस्ट कब हुए थे? अच्छा, मेरे पास नहीं आए ना अभी, इसलिए मेरे पास नहीं आ चुके हैं, अभी हो जाएंगे, अभी आए नहीं मेरे पास। कब हुआ था वैसे टेस्ट? अभी अभी हुआ था ना? चलिए, आज आपके तो जल्दी हो जाएंगे टेस्ट चेक। चलिए तो करते हैं शुरुआत भाई। ठीक है, चलिए भाई, उससे पहले मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई पक्का। अब डिवाइड करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? डिवाइड। हाँ भाई, डिवाइड तो हम एक्चुअल में कर नहीं सकते, लेकिन एक और चीज़ सीखते हैं। जैसे कभी आपके सामने ये हो 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 - आयोटा। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं? डिवाइड हो रहे हैं। इनको सोल्व हम करते हैं बाय रैशनलाइजिंग, बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 + आयोटा से और 3 + आयोटा से। मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। एक्चुअल में हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बस हो गया काम खत्म। ध्यान से देखिए, 2 + 3 आयोटा इंटू 3 + आयोटा। ठीक है, नीचे क्या आया भाई? 3 - आयोटा इंटू 3 + आयोटा। कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई आई हुई है, आती है आपको मल्टीप्लाई करनी? अभी तो सिखाई थी। a - b और a + b, नीचे क्या आएगा? 3² - आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? यहाँ रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर बताइए, मल्टीप्लाई हो रही है, आती है मल्टीप्लाई करनी? करके दिखाइए जल्दी से, सीखिए फिर।
चलिए भाई, मल्टीप्लाई इन्होंने कर दी कितनी, 3 + 11 आयोटा। ठीक है। हाँ भाई, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस आयोटा होता है -1, तो नीचे क्या आया, 3 + 11 आयोटा बाय 9 माइनस ऑफ -1 दैट इज 10, तो 3/10 प्लस 11/10 आयोटा। ये आपका डिवाइड करके आया है, क्या करके आया है, तो उनका डिवीजन ये होगी। आ गया डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आया था, डिवाइड भी करना आ गया। कैसे करेंगे भाई, बहुत बढ़िया, क्या कर देंगे, रैशनल है। तो यहाँ भी ये कुछ नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि आपके पास 5 आइटा और -3/5 आइटा को मल्टीप्लाई अगर करना है तो क्या करेंगे, 5 को -3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आइटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा के साथ। वो कितना आएगा, आइटा स्क्वायर। ठीक है, 5 ने 5 को मार दिया, -3 × आइटा स्क्वायर कितना होता है भाई, -1। कितना आया आंसर, 3। कितना आया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमें किस में एक्सप्रेस करना है, तो क्या मैं इसको 3 को 3 + 0 आइटा लिख लूं, लिख तो सकता हूं, हो गया एक्सप्रेस, बस इजी है। समझ आया क्या करवा रहा था ये आपसे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई आपने कर दी, हो गया काम खत्म। बस एक एक्स्ट्रा चीज पूछी थी इसने कि इस रियल नंबर को आप क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। कल बताया था कि 0 + 0 आइटा ऐड कर दो बस, क्योंकि 0 तो किसी में ऐड करो कोई फर्क पड़ेगा। हो गया, बस आया समझ, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कोई डाउट हो तो बताइए, है कोई डाउट, पक्का लो फिर, लो क्या कह रहे हो। हाँ भाई, आइटा की पावर 9 + आइटा की पावर 19, इसको मैं किस में एक्सप्रेस करना है, a + आयोटा b की फॉर्म में। कैसे एक्सप्रेस करना है, a प्लस, चलिए बहुत बढ़िया, करें, करते हैं, चलें। हाँ भाई, आइटा की पावर 9 और आइटा की पावर 9 b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमें यूज एक ही चीज का करना है, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1। क्या मैं इसको आइटा की पावर 9 को ऐसे लिख लूं, आइटा की पावर 8 × आइटा, देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को आइटा स्क्वायर यूज करना और वो यहीं से आएगा, क्योंकि इवन पावर होंगी तभी तो लिख सकता हूँ मैं, वैसे तो नहीं लिख सकता। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करो, आइटा की पावर 18 × आयोटा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का पक्का। या और दूसरा तरीका करना है तो इनमें से, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आइटा की पावर 9, तो 1 + आइटा की पावर 10, यही बचा। आइटा की पावर 10, हाँ भाई, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आइटा स्क्वायर की पावर 5, मतलब आइटा की पावर 10 कितना हो गया, -1 की पावर 5, कितना होता है -1 की पावर 5, -1 ही होता है। तो बस फिर ये पता है आपको कितना है, -1, तो आइटा की पावर 9 = 1 - 1 दैट इज 0। कितना है आंसर, 0 को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, 0 + 0 आइटा, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, एक तरीका तो है ये। दूसरा जैसे अब हम कर रहे हैं, हाँ भाई, आइटा की पावर 8 को मैं क्या लिख लूं, आइटा स्क्वायर × 4, पक्का, ठीक है, × आइटा, प्लस 18 को क्या लिख लूं, आइटा स्क्वायर × 9, क्योंकि मेरे को वैल्यू आइटा स्क्वायर की पता है सिर्फ इसीलिए, × आयोटा। हाँ भाई, आइटा स्क्वायर कितना होता है, रखो -1 की पावर 4 × आयोटा, प्लस आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, 9 × आइटा। हाँ भाई, -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा, +1,
तो आयटा आ गया यहाँ से प्लस, हाँ भाई -1 की पावर क्या है, ओड, तो क्या आएगा -1 इंटू आयोटा। कितना आया आंसर, कितना आया? और जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 इंटू आयोटा। ईजी है, दोनों से ईजी है, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो, कर सकते हो। ईजी लगा, वेरी गुड। हाँ भाई वो कहाँ गया वो रुद्र? हाँ वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी थी उसने, पता नहीं क्या लगा रखी थी। हाँ ऐसा ही कुछ लगा रखी थी। सो सैड है, विद 129 अदर्स। चलिए भाई समझ आया, चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं? चलिए भाई देखिएगा भाई, आयटा की पावर -39, आयटा की पावर -39, ठीक है। क्या है आपके पास आयटा की पावर? हाँ भाई, क्या आयटा की पावर -39 को मैं 1/आयटा की पावर 39 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। चलिए अब इसको किस में एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है आपका? आयटा स्क्वायर में। और वो कब होगा? जब आप इसको क्या लिख दोगे, 1/आयटा की पावर 38। 38 में फिर पावर किसकी कितनी करोगे? 17, कितनी होगी? 16 या 19? 19, चलिए तो 38 इंटू आयोटा, ठीक है। ये कर रहे हैं, ऐसे कर लो सर इसे, ठीक है। हाँ भाई 1/आयटा की पावर 38 को क्या लिख सकते हैं? आयटा स्क्वायर और इसकी पावर 19, ठीक है पक्का। इंटू आयटा तो है ही। हाँ भाई आयटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो बस इसीलिए तो हमने लिखा है, क्योंकि हम इसके -1 लिख सकते हैं। इंटू 19 इंटू आयटा। हाँ भाई कितना आएगा? -1 की पावर 19 माइनस, तो माइनस आयोटा, तो कितना आया? -1/आयोटा। हाँ भाई लेकिन आपको तो किस में एक्सप्रेस करना था? a + आयोटा b में, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखिए या लिख लीजिए, कभी भी आयटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, कभी भी आपका आयटा डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। लिख लो इसको कि जब भी आप आंसर दो ना, अपना फाइनल आंसर दो, तो ऐसा कोशिश करना कभी भी आयटा डिनोमिनेटर में ना दिखे, ना तो गलत हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ना दिखे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ रैशनलाइज। तो माइनस आयटा से मल्टीप्लाई भी कर दो, और या आयटा से कर लो, माइनस से क्या ज़रूरत है। आयटा से मल्टीप्लाई कर दो और आयटा से डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा? -आयोटा/आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयटा स्क्वायर कितना होता है? -1। कितना होता है? माइनस से माइनस गया, कितना आंसर आया? आयोटा। कितना आया? आयोटा। तो आयोटा को एक्सप्रेस करना है तो क्या लिखोगे? 0 + आयोटा। 0 आयोटा ना मतलब लिख देना, आंसर ही आयोटा आया हुआ है, यहाँ कितना आया हुआ है? आयोटा, ठीक है। समझ गए? तो ये क्या कर दिया आपने? एक्सप्रेस कर दिया किसकी फॉर्म में? a + आयोटा b की फॉर्म में। इजी है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? एक लाइन का भी है ये समझ आया सबको? अब देखिएगा एक लाइन का। हाँ भाई हाँ बोल। आयटा की पावर -39 है। कितना आयटा की पावर? आपको पता है आयटा स्क्वायर कितना होता है? आयटा स्क्वायर -1 कितना होता है? आयटा स्क्वायर की पावर अगर 20 करें हम, कितना? इवन है, इवन, तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। कितना आएगा? तो क्या मैं इसको ऐसे कर लूँ, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूँ? कर सकता हूँ किसी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई। और इसको कैसे लिख लूँ? आयटा की पावर -39 इंटू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? आयटा की पावर 40 लिख लो, 40, क्योंकि आयटा की 40 किसके इक्वल है? 1 के। आ गया आंसर।
40 में से 39, आंसर कितना आया? आयटा आया, 1 का आया। ठीक है, इजी है। ना ना ना, अपने शायद वायद को मत लेके बस ऐसे। ठीक है, समझ आया भाई? नेगेटिव को मैंने क्या बना लिया? पॉजिटिव बना लिया। कैसे बनाया लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे को पक्के से पता था कि आयटा की पावर 40 कितना होगा? 1 है, 1, इसीलिए मैंने लिख दिया वो। समझ आई? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? बस हो गया काम खत्म। ये जो इतना करा है ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलें आगे। ये भाई क्या किया मैंने आपको? 3 इंटू 7 प्लस आयटा इंटू 7, आयटा इंटू 7 प्लस आयटा इंटू 7। तो क्या करना चाहिए हमें? ये देखिए, ये कॉमन आ रहा है। ये क्या आ रहा है? तो 7 प्लस 7 आयटा कॉमन, इंटू अंदर क्या बचा? 3 प्लस आयटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। आती है मल्टीप्लाई करनी? कर दो फिर, और बताओ आंसर कितना है। आपका सिलेबस काफ़ी कट चुका है ना? बहुत सारा सिलेबस आपका कट चुका है। मजे ले रहे हो आप तो ना? सच में बहुत सारा सिलेबस कट चुका है आपका। करिए भाई, मल्टीप्लाई करिए इन्हें जल्दी से। 14 प्लस 38 आएगा। बहुत 13 28 आएगा। तो कॉमन ले लो फिर। ले रहे हो? 14 इंटू 1 प्लस 2 आएगा। 2 कॉमन ले रहे हो हैं? अच्छा, हाँ भाई ये बताइए किसका नहीं आया? मल्टीप्लाई करनी ना आई हो अभी तक? आ गई? पक्का? आपको भाई आई? चैटिंग कर रहे हो हैं किसके साथ? आई भाई? पक्का? चलिए, चलिए भाई देख लीजिए, एक बार फिर से सिखा देता हूँ जिसको मल्टीप्लाई अभी तक ना आई हो। 7 इंटू 3 21, 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा, 7 इंटू 3 21 आयोटा, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। हाँ भाई, 21 और 7 28, और 21 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो 21 माइनस 7 प्लस 28 आयोटा। 14 प्लस 28 आया था। यही आपको चाहिए था। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये गिवन है आपको, क्या कहना चाह रहा है ये? क्या करवा रहा है आपसे? सब्ट्रैक्शन करा रहा है, जो कल सिखाई थी। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, कल सिखाई थी। कर दो जल्दी से और बताओ। करो जल्दी से, बताओ। कल सिखाई थी ना? करो फिर। हाँ, 2 माइनस 7 आएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, मार्तंड हुआ? आया नहीं आया? माइनस करना कल सिखाया था। चलिए भाई करिए, करते हैं। 1 माइनस आयोटा, माइनस खोल दो तो माइनस माइनस प्लस 1 -6 आयोटा। हाँ भाई, 1 और 1 2, -7 आयोटा। आपको पता है आयोटा वाले में जुड़ेंगे और कांस्टेंट में जुड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है। हाँ भाई, अब क्या करा रहा है आपसे? अच्छा, डिवाइड करा रहा है, माइनस करा रहा है तो कर दो माइनस, फिर क्या दिक्कत है? कर नहीं दोगे?
करो फिर जल्दी से। हाँ भाई, माइनस करो। हाँ भाई मार्तंड, अब तो समझ आ रहा होगा, अब तो दिक्कत नहीं कुछ भी। अर्पित, दिक्कत नहीं आपको भी? आदित्य, मज़ा आ रहा है अब तो? चलिए कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है ही थोड़ी सी मुश्किल, आपकी गलती नहीं है उसमें। ड्रॉपर वाले भी फंस जाते हैं। आज ड्रॉपर में करा के आया हूँ मैं अभी अभी, वो भी बेचारे फंस जाते हैं। उन्होंने तो 2 बार सिलेबस पढ़ रखा है, मतलब उनकी 11th-12th हो चुकी होती है, वो अब तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस एडवांस की, तो वो भी कई बार फंस जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, क्योंकि फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, इससे बढ़िया अपना आगे बढ़िया चैप्टर हैं आपके सारे, लेकिन मेहनत ज़रूर करते रहिए हैं, मेहनत नहीं छोड़नी है कभी भी। हाँ भाई, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 माइनस 5/2 आयोटा, ठीक है। हाँ भाई, 1/5 और 4 को अलग से माइनस कर लो, प्लस 2/5 और 5/2 को अलग से सब्ट्रैक्ट कर लो और आयटा बाहर ले लो, तो बताइए कितना है? -19/5 माइनस आयटा, ठीक है, इजी है। हाँ एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम मन करे तो एलसीएम ले लीजिए। वैसे क्या ज़रूरत है, ऐसे ही चाहिए हमें, a प्लस आयटा बी की फॉर्म में ना, तो ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें आगे, तो आगे चलते हैं, या इजी इजी चीज़ है आपके। ये क्या करवा रहा है आपसे? अब की बार पहले एडिशन करवा रहा है, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट है तो इन दोनों की पहले एडिशन करवाएगा और फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। कर दोगे? करो जल्दी, और क्या। इजी है, इजी चीज़ है ये। हाँ भाई, अच्छा चलिए, हाँ हाँ बोलो बोलो। इनकी एडिशन, पूरा आंसर ही, चलो पूरा आंसर बताओ कितना आया? 17/5/3 आयोटा। अच्छा एडिशन, चलिए भाई एडिशन कितना आया? 13/3 प्लस 5/3, चलिए बहुत अच्छी बात है। माइनस करना है हमें फिर 4/3 प्लस आयोटा। हाँ भाई, करा आप लोगों ने? यही है सबका आंसर? मार्तंड पक्का? ना ना, ठीक है, विश्वास है आप पे, ठीक है भाई। तो ठीक है, बस ये इसी की चीज़ की प्रैक्टिस करवाएगा अब आपसे, ये और क्या पूछेगा। मैंने बताया 4 चीज़ें इस पूरे चैप्टर में, और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है हमें, और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर, है। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये? 1 माइनस आयटा की पावर 4 आती है? कहाँ आती है? बस बस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई, 1 माइनस आयटा की पावर 4 आपको निकालने है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस आयटा का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। चाहे तो ऐसे कर लो, कोई कहे सर इसका मतलब है हम आयटा 1 माइनस आयटा 1 माइनस आयटा को 4 बार क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो 4 बार? ऐसे कर लो। हाँ भाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई,
फिर जो उसका आंसर है उसको इससे, फिर जो उसका आंसर है उसको इससे। वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको आसान पड़ेगा। करते हैं इसे। हाँ भाई, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 आइटा का होल स्क्वायर। हाँ भाई, आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर कितना है आंसर? ये तो 0 आ गया। तो 4 आइटा स्क्वायर कितना आया? -4। कितना है आंसर? हाँ भाई, कितना है आंसर? और -4 को क्या लिख सकते हैं? -4 प्लस 0 आइटा। इजी है? हाँ भाई, इजी है। ये लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। करना है तो कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है ही जी। तो मगर मान लो 1 माइनस आइटा की पावर 8 आ जाए तो क्या करोगे? स्क्वायर की पावर 4। फिर एक बार और समझ गए कैसे करेंगे? 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर ऐसे करेंगे। निकाल दोगे? करना, ट्राई करना होमवर्क है, ठीक है? ठीक है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता अभी। हाँ आएगा। यहाँ तक आपने देख लिया ना इसका, तो इसी का क्या करना है? स्क्वायर करना है बस, ठीक है। चलें आगे? चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है ये? क्यूब करना है इसका। क्या करना है? a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। लिखो, वही लगाना है बस, और कुछ लगाना ही नहीं है। हाँ भाई सौम्य, क्या होता है? a प्लस बी क्यूब। चार पांच मैंने तो आज तक एक ही सुना है, पर तूने देखे हो? अच्छा, बहुत होते हैं। जोन सा मन करे वो लगा दे तू अब, ठीक है। देखते हैं। हमने तो नहीं पढ़े आज तक 4-5, एक ही पढ़ा है मैंने तो आज। अच्छा चलिए। ऐसा भी होता है कई बार, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए ना। पढ़ने से लोग पागल भी हो जाते हैं ना, दिमाग घूमने लग जाता है कई बार इधर उधर, है ना। ज़्यादा आधी अधूरा ज्ञान भी खतरनाक है ना, जैसे इसे है। हाँ मान जाऊंगा, फिर मान जाऊंगा। ये कह रही है कि सर 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अलग चीज़ है, कैसे भी लिख लो। 4 को चाहे 2 का स्क्वायर लिख लो, रहेगा तो 4 ही। चाहे -2 का स्क्वायर लिख लो, रहेगा तो 4 ही। हाँ भाई, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। या कुछ लोग कहते हैं इसे कि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बात एक ही है, फॉर्मूला तो यह है, बस इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर लिया। तो ठीक है, a क्या है आपका? 1/3, तो 1/3 का होल क्यूब प्लस b क्या है आपका? 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर। a क्या है भाई आपका? 1/3 का होल स्क्वायर इंटू b क्या है? 3 आयोटा प्लस 3 इंटू a है आपका 1/3 इंटू 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये करा मैंने बस, और कुछ नहीं करा, ठीक है। चलिए भाई, 1/3 का होल क्यूब कितना होता है?
प्लस, हाँ भाई, 3 आइटा का क्यूब मतलब 3 का क्यूब और आइटा का भी क्यूब। 3 का क्यूब तो 27 और आइटा क्यूब एज इट इज। ठीक है भाई। हाँ भाई, 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस, हाँ भाई, 3 से 3 गया तो कितना आया, 3 आयोटा का होल स्क्वायर मतलब 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। हाँ भाई, ये देखिए 3 3 9, तो ये तो गया 9, ये भी गया ना, ये रह गया बस, जो भी रह गया इसको लिखते हैं एक बार है। 1/27 प्लस 27 आइटा क्यूब, ये भी तो है, प्लस आइटा भी तो है यहाँ, प्लस आइटा और 9 आइटा स्क्वायर क्या होएगा, -9 होएगा, क्या होएगा। ठीक है। हाँ भाई, आइटा क्यूब देखिए, क्या आइटा क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा क्यूब को आप आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हो ना, और आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आंसर कितना आया, आइटा क्यूब कितना होता है, माइनस आइटा। ठीक है, तो आइटा क्यूब की जगह आप क्या रख दो, माइनस आइटा। तो 1/27 माइनस 9, तो क्या रखेंगे, 1/27 माइनस 9 प्लस, हाँ भाई, 27 आइटा क्यूब, 27 आइटा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, -27 आइटा प्लस आइटा, और ये कितना है आंसर, 242/27। कट नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए, ये कितना आया, 242/27 माइनस 26 आयोटा। हो गया काम खत्म, आ गया भाई, यही आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर। ठीक है, इजी है। चलिए, हाँ भाई, करिए फिर इसको, ना ना इसको करिए, हैं? कौन सा क्वेश्चन है, 10th। चलो 10 क्वेश्चन कर लिए, मतलब आज आखिरी है, बस आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एक एक्सरसाइज के। क्या बना दूं, फॉर्मूला बता दूं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, और क्यूब भी तो है, फिर पिछले वाला ही तो लगेगा, ध्यान से देख, माइनस कॉमन ले ले पहले ही। ठीक है, क्या कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले पहले ही, a प्लस b³ बन जाएगा। ठीक है, ना माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या जरूरत है, +2 ही ले लियो, कॉमन ले रहा है ना, कॉमन लेगा तो क्यों ले रहा है। हाँ भाई, कॉमन लेना, कॉमन लेने की कोशिश करना, होने को तो वैसे भी हो जाएगा, a माइनस बी का लगा दो अगर कॉमन नहीं लेना तो, लेकिन कॉमन ले लो जब दिख रहा है आपको।
ठीक है। हाँ भाई मार्तंड हुआ, कर जल्दी। क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आता है ना? ठीक है। हाँ भाई देखिएगा, आपको क्या गिवन था? माइनस ऑफ 2 दिस, तो माइनस कॉमन जब दिख रहा है तो लीजिए, तो अंदर क्या बचा? 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब। हाँ भाई माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस ही होता है, तो माइनस क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो माइनस को तो बाद में देखेंगे। हाँ भाई 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, ए क्या है आपका 2 और बी क्या है 1/3 आयोटा इंटू ए प्लस बी। कोई डाउट तो नहीं? 3 से 3 काट दो और अपना बस लिखो। अब आंसर लिखते हैं अभी। चलिए देखिए, हाँ भाई माइनस तो बाहर है। 2 क्यूब कितना होता है? 8 प्लस 1/3 क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब प्लस 2 आयोटा, कितना है? इस 2 आयोटा को इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आयोटा। फिर 2 आयोटा को इसके साथ करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर बाय 3। ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? अभी अभी आपने देखा था आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। कितना होता है? याद भी रखिए इसको। आयोटा क्यूब अभी अभी तो देखा था। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए माइनस, हाँ भाई 8 + 1/27 इंटू माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा। हाँ भाई आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस होता है, तो ये कितना आएगा? -2/3। हाँ भाई एक काम करिए, कांस्टेंट टर्म को ऐड करिए अलग से और इनको अलग से, बताइए कितना है? बताओ कितना है आंसर? समझ तो आ रहा है? तो निकालो भी। हाँ भाई माइनस बाहर है, ये भी ध्यान रखना। एलसीएम लेना बस। 8 × 3 = 24, 24 में से 2 गए 22/3, ठीक है। 27 चौक 108 होता है ना। 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 108 घटा आयोटा 107/27 है ना। उसको 3 से काट दो, फिर 3 से कट जाएगा ना, तो 36 आयोटा बाय, अच्छा 107 है, फिर तो नहीं कटेगा ना, फिर नहीं कटेगा ना। चलिए तो कितना आंसर आया भाई? -22/3 प्लस 107/3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इजी है।
अरे और करोगे? ठीक है, ये तो वैसे कल ही बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कल करें बात। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।